गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 29। आज की डेट है 18 अक्टूबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास 6। आज हम करेंगे एंगल इंट्रोडक्शन कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा एंगल 90 डिग्री का होगा तो कितने डिग्री का हो, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे। 180 का होगा तो क्या बोलेंगे। 90 से 180 के बीच का हमारा एंगल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, और 90 से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। और एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन सेगमेंट से एंगल बना हुआ है, एक दो से कैसे बनता है, किस पॉइंट पे हमारा एंगल होता है। ठीक है बेटा। एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। जैसे इसमें क्या बताया गया है कि दो रेज होती हैं या दो लाइन सेगमेंट्स होती हैं जो वो किसी जिनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जिस भी पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, वहाँ पे हमारा एंगल बन जाता है। जैसे कि ये वाली दे रखी है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है बी ओ और ये क्या है ए ओ। बी का इसका एंड पॉइंट क्या है, ओ है, और ए का एंड पॉइंट क्या है, इसका भी ओ है। तो ओ पॉइंट पे क्या बन गया, हमारा एंगल बन गया, ये हमारा एंगल बन गया। ठीक है बेटा, ये हमें ऐसे समझाया गया है। मैं आपको ऐसे बना के बता देती हूँ। जैसे कि हमने कोई भी एक लाइन ले ली, इस लाइन के ऊपर मान लो हमने एक राइट एंगल ले लिया 90 डिग्री का। ऐसे होता है ना हमारा सीधा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ये लाइन है, इस लाइन का नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया हमने बी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी। जैसे ए सी और बी सी, इनके जो कॉमन एंड पॉइंट है क्या है, सी है ना। सी के ऊपर हमारा क्या बन गया, एंगल बन गया। उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एंगल बी सी ए, या फिर एंगल ए सी बी, ऐसे ही हम इसको बोल देंगे। ये हमारा हो गया। जैसे ये वाला हमें दे रखा है, ये वाला हमें बना के दे रखा है, एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये वाला सिंबल होता है हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस सिंबल, ये सिंबल किसी के आगे लगा हुआ होगा तो आप समझ जाना कि किसकी बात कर रहे हैं, हम एंगल की बात कर रहे हैं। हियर द एंगल बिलो इज, नीचे जो एंगल दिए गए हैं वो क्या है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। इसको हम ऐसे बोलेंगे, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। ए ओ ई कैसे हो जाएगा, ए ओ बी, सॉरी बेटा, और बी ओ ए कैसे हो जाएगा, यहाँ से हम चलेंगे बी ओ ए, ऐसे हमारा एंगल बी ओ ए हो जाएगा। बात हमारी सेम ही रहेगी क्योंकि ओ पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, एंगल बना हुआ है। इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है बेटा, आपको पता चल जाएगा कि बी पॉइंट के ऊपर क्या बना हुआ है, हमारा एंगल बना हुआ है। नीचे हमें कुछ दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्योंकि एंगल तो हमारा कितना भी बन सकता है। 90 डिग्री, 90 से कम बन सकता है, 180 डिग्री बन सकता है, 180 से 90 के बीच में बन सकता है, 180 से ज़्यादा बन सकता है, 360 डिग्री तक हमारा एंगल होता है। ठीक है बेटा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 180 डिग्री तक ही बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट्स आर, जो अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं किसके ऊपर बेस होते हैं, वो उनकी मेजरमेंट के ऊपर। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा हमारा, एन एंगल लेस देन 90 डिग्रीज। तो मान लो हमने 60 डिग्री का कोई एंगल बना लिया, जैसे ये बना दिया हमने 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 90 डिग्री से कम है ना, ये मैंने अप्रोक्स बनाया है। तो ये हमारा, हम इसको क्या बोलेंगे, 90 से कम के जितने भी एंगल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। सेकंड है राइट एंगल, एन एंगल दैट इज एक्जैक्टली ऑफ 90 डिग्रीज। जो 90 डिग्रीज का जो एंगल होता है, ऐसे बनता है ना हमारा 90 डिग्री का एंगल, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्रीज। ठीक है बेटा, कोई भी एंगल है हमारा 90 डिग्रीज से जो ज़्यादा होगा और 180 डिग्रीज से कम होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, हमारा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये है, हमने ये लाइन ले ली, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 से ज़्यादा का एंगल कितना भी हो सकता है हमारा, ये वाला एंगल, इतना एंगल बन गया हमारा, ये वाला एंगल इतना बन गया, और फिर ये वाला एंगल है, ये हमारा इतना हो गया। मान लो ये कि 90 से ज़्यादा ही होता जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल।
और 180 से कम है। और स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ होता है ऐसे हमारा क्या होता है 180 डिग्री का एंगल होता है हमारा ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है ये एक्यूट एंगल है फर्स्ट वाला, क्योंकि 90 से कम है। ये राइट एंगल है, सीधा दिख रहा है हमें, ये लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ये राइट एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल है, ये 90 से ज़्यादा है, जैसे 90 का तो यहाँ तक हो जाएगा ना हमारा, इतना हमारा 90 का हो जाएगा, और ये हमारा 90 से ज़्यादा है, और यहाँ तक हमारा 180 का हो जाएगा कंप्लीट अगर हम इसको करते हैं तो फिर ये क्या हमारा 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, ये हमारा कौन सा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है। और स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है, जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ना वो हमारा क्या होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है बेटा, और उसको क्या बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नीचे हमें कुछ दिया गया है, मैच करना है, मेज़र द एंगल और टाइप ऑफ एंगल, मतलब मेजरमेंट है एंगल की कितने कितने डिग्री के हैं, और टाइप ऑफ एंगल यहाँ पे लिख रखते हैं, हमें इनको क्या मैच करना है अच्छे से। 180 डिग्री का एंगल जो हमारा होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। 135 डिग्री का एंगल हो गया, 90 से ज़्यादा है 180 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे हमारा हो जाएगा, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। हमें क्या लिखना है कि टाइप बताना है कि कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा राइट एंगल, कौन सा ऑब्ट्यूस और कौन सा एक्यूट। ओके बेटा, 75 डिग्री का एंगल है, ये क्या है 90 से कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। 140 डिग्री का एंगल है, ये क्या है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, कैसे है 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। 180 डिग्री का है हमारा, हमने अभी भी पढ़ा था, ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। 80 डिग्री का भी हमारा क्या है 90 से कम है, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। 115 डिग्री 90 से ज़्यादा है 180 से कम है तो ऑब्ट्यूस एंगल है। 20 डिग्री का भी हमारा क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा, 90 से कम है। 120 डिग्री क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल कैसे हो जाएगा 90 से ज़्यादा और 180 से कम है। 90 डिग्री का हमारा क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा। ये आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे होती है ख़त्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में, आप इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाय बाय बच्चों।